नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। फसल नुकसान होने पर किसानों को 5,000 से कम नहीं मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में अधिकारियों पर सीएम शिवराज सख्त। 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी को पद से हटाने का दिया निर्देश। सीएम ने चेतावनी देकर अधिकारियों पर कार्रवाई की कही बात। लंबे इंतजार के बाद भक्तों की मुराद होने वाली है पूरी। लोगों को जल्द मिलेगी इजाजत। कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद था प्रवेश। और कांग्रेस स्टार सोशल मीडिया वॉरियर की हुई शुरुआत। आमजनों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए शुरुआत किया अभियान। 60,000 लोगों को जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में किसानों को 100 या 200 रुपए मुआवजे के चेक नहीं मिलेंगे, बल्कि कम से कम 5,000 रुपए का मुआवजा अब दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये मुआवजा फसलों की किसी भी तरह का नुकसान होने पर दिया जाएगा, यानी कि किसी भी किसान के खेत में कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो उससे फसल को जो भी नुकसान होता है तो कम से कम मुआवजे के तौर पर सरकार की तरफ से अब 5,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट के राजस्व पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन करते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि किसानों का बैंक खाता होना जरूरी है। इसके साथ ही राजस्व पुस्तिका के प्रावधानों में एक और संशोधन किया गया है। इसके तहत अब किसानों को मुआवजा प्राकृतिक आपदा के साथ साथ वन्य प्राणियों की वजह से होने वाले फसलों के नुकसान पर भी दिया जाएगा। इससे पहले कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें किसानों को मुआवजे के तौर पर कभी 200 तो कभी 100 रुपए के चेक मिलते थे, जिससे कि सरकार की किरकिरी होती थी। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से चल रहे अलग अलग अभियानों के बारे में मंत्रियों को जानकारी दी है। मंत्रियों को बताया गया है कि प्रदेश में अब तक 9,000 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन की भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है, जबकि चीट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में 50,000 नागरिकों को उनके 800 करोड़ रुपए वापस कराए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 227 मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें से 331 राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। 9500 बच्चों को मुफ्त कराया गया, इसमें 80% बेटियां शामिल हैं। पिछले दिनों से सरकार ने माफियाओं के खिलाफ प्रभावी अभियान छेड़ा है और मुझे बताती हुई खुशी है कि इस अभियान की शुरुआत से अब तक लगभग 2,000 हेक्टेयर जमीन 1271 भूमाफियाओं से हमने मुक्त कराई है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपया है। हाँ, तो अपने आप में कुछ लोगों ने जो हथिया के रखी थी अपने रसूख के दम पे, उनका रसूख समाप्त करते हुए ये जमीन अब हमारे कब्जे में है, जिसका उपयोग जनहित में किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरा, मुझे ये बताते हुए खुशी है, कल ही मैंने समीक्षा की थी मैं ये कहूंगा कि सारी डिटेल जानकारी मिली सारे मंत्री साथियों के पास होना चाहिए। अभी तो जितनी मोटी है मैं दे रहा हूं। चिटफंड कंपनियां पैसा खा के भर जाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रभावी कार्रवाई हो, ज्यादा एफआईआर हो जाती थी। एफआईआर होती थी और लोगों को पैसा मिलता नहीं था, लोग रोते घूमते रहते थे। हमने तय किया कि जहां भी वहां से उठा के लाओ और जो भी चीज है उनकी संपत्ति वो कुर्क करो और कुर्क करके वसूल के पैसा चिटफंड कंपनियों से और जिनका पैसा लूट के ले गए हैं उनको वापस दिला। मुझे खुशी है कि अब तक 50,000 लोगों को 800 करोड़ रुपया हम वापस करवा चुके हैं। ये तो कि हम उठा रहे हैं, संपत्तियां कुर्क कर रहे हैं
और उस डर में कई लोगों ने वापस करना शुरू कर दिया। 800 करोड़ रुपया वापस करवा चुके, बांट चुके हैं। मैंने ये कहा है कि एक आध कार्यक्रम होना चाहिए कि माफियाओं से छुड़ाई और जनता को बांटी, वो कार्यक्रम होना चाहिए। ये चिटफंड कंपनियों का पैसा भी अब कार्यक्रम करके बांटना चाहिए कि ले गए तो भैया ये तुम्हारा वापस लिया। ये निवास पंचायत होती थी, उसमें ऐसे 100-200 लोगों को बुलाते और उनसे कहवाना चाहिए कि हमारे कैसे वापस वो पंचायत की प्रक्रिया एक कुछ तो कार्यक्रम शुरू करवाते हैं, पैसा वापसी का। जी, पैसा खा गए थे, वापसी का कार्यक्रम बड़े सब हो गए हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं करना है। तीसरा, मिलावट के मामले में शायद पहली बार ये हुआ होगा कि 6 फैक्ट्रियां तोड़ दी पूरी तरह से, जहां मिलावट हो रही थी। छोटी मोटी कार्रवाई होती थी, ऐसे इंदौर से लेकर बाकी जगह तोड़ डाली, बिल्कुल खत्म ही कर दी। और रास्ता में भेजना हो चाहे जेल भेजना हो, उसकी कार्रवाई जारी की। राशन की कालाबाजारी जो करते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन की जिस अफसर ने कालाबाजारी की उसकी संपत्ति नीलाम करके और राशन वालों को इंदौर में फिर से राशन भैया तेरा उस समय कालाबाजारी हो गई थी, नहीं मिला था, ये बात पहली बार ऐसा होगा। उसका कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो हम सतही कार्रवाई नहीं कर रही है, FIR कर लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। हम नीचे तक उसके अंत तक जाके जब तक वापस नहीं ले गए तब तक उनको नहीं छोड़ रहे। और वैसे ही अब हमें भी 331 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अलग अलग जगह हुई है, चाहे ग्वालियर हो चाहे इंदौर हो, अलग अलग रीजन में। उसका डिटेल भी हम आपको देंगे। फिर उनके अवैध निर्माण भी तोड़े हुए सारे। फिर एक और बड़ा आंकड़ा जो कल निकल के सामने आया, हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान चला के रखा है। जो बच्चे गाय में, विशेषकर बेटियां, बड़ी संख्या में बेटियां हैं, बेटे कम, 9,500 बच्चों को हम छुड़ा के लाए हैं। 9,500 उनमें बेटियों की संख्या 80% है। वो बेटे बेटियां कितनी, वो जो अलग अलग जगह कोई सोच नहीं सकता था, अलग अलग जगह से रिकवर करके, बरामद करके, एक एक जिले में किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 400 पुलिस पार्टियां की दूसरे प्रदेशों में, और वहां से रिकवर करके बेटियों को लेके आए हैं। अपने आप में नहीं तो पता ही नहीं चलता था, काम के लिए ले गए और गायब। परिवार ने रिपोर्ट की, पड़ी रहती थी रिपोर्ट, कोई नहीं पूछता था गायब। लेकिन पहली बार इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही कि हम बेटियों को प्रदेश के बाहर की टीमें भेज के उनको रिकवर करके लेके आ रहे हैं। ये ऐसी चीजें थी, ये तो मैंने संक्षिप्त में बताया, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ बना के पूरा तैयार करके अब तक जो हुआ है सारे मंत्री साथियों को हमको उपलब्ध कराना चाहिए। और हमको इन बातों को प्रेस, मीडिया और सभा, उसमें हमको रखना चाहिए कि ये लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। एक और मुझे कहते हुए खुशी भी खूब होती है कि हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ही मैंने अखबार में देखा, प्रभुराम चौधरी जी अस्पताल में फोन करके पूछ रहे हैं तबियत कैसी है, इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, नवाचार होते रहने तो हर एक को करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी तरह से फ्री हैंड है, खुल के डट के काम करो, आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण खूब हो, और उससे जनता को फायदा और आपका यश बढ़ेगा। तो मैं तो गर्व से सीधा तान के घूमूंगा। ये मंत्रिमंडल है हमारा, जिसमें हर एक मंत्री प्रोएक्टिव है और डट के काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग कई अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आज हमने तय किया है कि एक एक मंत्री अपना नवाचार भी एक एक बैठक में बताएगा। मैं सचमुच में अंदर मन की गहराइयों से चाहता हूं कि ये अवसर जो आपको मिला है भरपूर इसका उपयोग करें, ट्रांसपेरेंसी रहे, ईमानदारी से काम करें, कोई गड़बड़ ना होने दें, और विभाग के नीचे घुस के काम करें अंदर। और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि सोमवार आपकी समीक्षा का दिन है, विभाग की डट के समीक्षा करें और कहा कोई गड़बड़ है या ठीक करने की जरूरत है, कोई नवाचार करने की जरूरत है, चीजें ठीक से पहुंचाने की जरूरत है, उसमें मेहनत करें। एक दुर्लभ समय और सौभाग्य होता है जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का। और उसके वो अपनी जो बैठकें हैं सोमवार की, मैं आपको उतनी हर एक विभाग की लंबी समीक्षा नहीं करूंगा, आपका काम नहीं है, आप ना, मैं तो जितना देखना चाहिए मुख्यमंत्री के बल से ही देखेगा, बाकी आप करो।
विभाग को आपको लीड करना है। एक केंद्र से हम क्या क्या इस बजट के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क 7 घोषित किया भारत सरकार ने, तो एक का भाग हमारा बनता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन उसको जमीनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हर एक विभाग एक बार अपने एसीएस या पीएस के साथ बैठ के खूब अध्ययन कर ले और उसमें से हम केंद्र सरकार से क्या ला सकते हैं। कुछ तो रूटीन में मिलता है, कोई योजनाओं के अंतर्गत 60-40 की है, बाकी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की है, लेकिन कुछ विशेष प्रयास करके हम हासिल कर सकते हैं। एक उसमें प्रयास होना चाहिए। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी बातें आपको कहनी थी, उसके बाद हम कैबिनेट की बैठक प्रारंभ करें। मैं 2 मिनट लूंगा, बहुत जरूरी है। हाँ। ये जो माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है बहुत अच्छा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी को उनके पद से हटाने का निर्देश दिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ठीक ये आदेश दिया है। कांग्रेस की शुरुआत में सीएम ने यहां पर अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि परफॉर्म नहीं करने वाले अधिकारियों को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो वही कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग अधिकारियों को हटाने का यहां पर निर्देश जारी कर दिया है। आइए सुनवाते हैं आपको सीएम ने क्या कुछ कहा। इतना काम किया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा जो हमारी होती है, ये सुशासन का आधार है। शायद कोई मुख्यमंत्री लगातार हर महीने सुबह से लेकर रात तक ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा नहीं करता होगा, लेकिन मैं इसको मानता हूं सुशासन और प्रभावी ढंग से हम काम कर सकें, उसका उपकरण, उसका माध्यम है ये। और इसलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए देने की कोशिश करें। मैं भी अपना मूल्यांकन करता हूं, क्योंकि हम हैं सब जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। काम में कहीं भी कसर अगर रह गई तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता झोंक के, हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता, हमारा समर्पण, हमारा परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में हो। अब इसमें जो चर्चा होती है उसमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, सब बराबर हैं, मैं सबको बराबर मानता हूं। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं, विशेषकर बालक बालिकाओं की बरामद करने के लिए जो हमने अभियान चलाया है, उसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। जब एजेंडे पे हम चर्चा करेंगे तब वो आएगा। लेकिन कई ऐसे मामले जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में से निकाल के लाए,
ये जरूरी भी है कि उसका प्रचार प्रसार उतना हो। कई जिलों ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो गुम हुए बालक बालिकाएं हैं उनके बारे में मैंने पहले निर्देश दिए थे, उनके परिजनों को अधिकार पत्र दिए जाने। इस बार जब हम एजेंडे पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। साइबर क्राइम के लिए मुझे लगता है कि छोटे स्तर पर जिला एक शुरुआत करे। प्रदेश के स्तर पर हम विचार कर रहे हैं, उपलब्ध संसाधनों में से करें, और वो प्रयोग अगर सफल होता है तो फिर हम उसको और पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे एजेंडे पे चर्चा, लेकिन मैं इसका भी आकलन लगातार करता हूं कि एजेंडे के बाहर भी हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और उस परफॉर्म जो आप करते हैं उसकी रिपोर्ट भी मैं मंगाता हूं अलग अलग माध्यम में मेरे पास, कॉल सेंटर के माध्यम से, जनरल परसेप्शन के माध्यम से। ओवरऑल जब हम विचार करते हैं तो पूरे उसके आधार पर करते हैं। और इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि चाहे वो डीएम के मामले हो, एसपी के मामले हो, एजेंडे के अलावा भी हमको लगातार बाकी चीजों पर ध्यान देते रहना चाहिए। पत्थरबाजी के खिलाफ कानून बनाने का हमने कहा था, उस पर तेजी से काम होना है। माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है, हम एजेंडे पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इक्का दुक्का कोई घटना हो जाती है तो मैंने देखा जो हम करते हैं कार्रवाई वो अद्भुत हुई है, उसका उतना प्रचार नहीं होता। एक आध घटना कोई होगी तो उसका प्रचार बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अच्छी चीजें जो हुई उसका प्रचार करने की भी जरूरत है। हम कार्रवाइयां करेंगे तो इक्का दुक्का घटना होती है, लेकिन उसको भी उस ढंग से हैंडल करने की जरूरत है। बाकी विस्तार से एजेंडे पर ही हम चर्चा करेंगे, तब एक एक चीज हमारे सामने आएगी और आपको ढाने के लगभग पूरा दिन हमारा लगेगा। मैं बिना किसी विलंब के अब हम एजेंडे पर यह बंद करेंगे। तो आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके साथ ही राज्य के अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर आप राज्य में अच्छा काम करते हैं तो अपने पद पर बने रहिए, और अपने आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो इस पद पर बने रहने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने 2 जिलों के जिलाधिकारी और एसपी को भी हटा दिया है। तो राज्य में एक नई प्रकाश को लेकर, साथ ही एक नए विकास को लेकर ये कॉन्फ्रेंस की थी शिवराज सिंह चौहान ने। तो चलिए आगे बात करते हैं। लंबे इंतजार के बाद भक्तों की मुराद पूरी हो जा रही है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्त अब फिर से भस्म और शयन आरती में शामिल हो सकेंगे। यहां पर मंदिर समिति की आज बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है, लेकिन भक्तों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। आरती में प्रवेश की इजाजत शिवरात्रि के बाद से ही मिलेगी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल मार्च से मंदिर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उज्जैन में आज महाकाल मंदिर समिति की बैठक हुई है, जिसमें समिति में बड़ा फैसला लिया गया है। समिति ने तय किया है कि भस्म आरती और शयन आरती के कपाट अब आम श्रद्धालुओं के लिए यहां पर खोल दिए जाएंगे। शिवरात्रि के बाद श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
तो चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का आज से सोशल मीडिया वॉरियर अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत आमजनों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। अभियान को लेकर सोशल मीडिया अध्यक्ष अभय तिवारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य आम जनता को कांग्रेस की यहां पर सोशल मीडिया से जोड़ना है। अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि अभियान 3 चरणों में होगा। पहले चरण में लोगों को जागरूक करेंगे जिससे वो कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़े। दूसरे चरण में उनकी एक्टिविटी देखी जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो गया है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जैसे कि पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग के 9,025 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें पुलिस विभाग के 3,689, नगर निगम के 4,298 और राजस्व विभाग के 1,028 कर्मचारियों यहां पर अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पिछले स्थापना दिवस पर ये मंगलवार से 2 दिवसीय अरप्पा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान अलग अलग साहित्य और खेल कूद के दिन और रात सजेंगे। वहीं शाम गीत संगीत और लोक नृत्य और लोक गीतों से सरोवर होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि पहले दिन महोत्सव का शुभारंभ राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।